रात का समय था। कोहरा घना और रात काली जैसे सारे जंगल को अपने में समेटे हुए। जंगल पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ था। केवल हवा के हल्के झोंकों से पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रमेश एक युवा पत्रकार जो अपने मंजिल की तरफ जाने के लिए अपने पुराने स्कूटर पर सवार होकर उस सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। वह एक रहस्यमय खबर की तह तक जाने के लिए गांव की ओर बढ़ रहा था। पिछले कुछ महीनों से गांव के लोग रात में जंगल के पास से गुजरते समय गायब हो रहे थे। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं, बस एक ठंडी हवा और फिर खामोशी। रमेश का स्कूटर अचानक रुक गया। इंजन ने खटखट की आवाज के साथ दम तोड़ दिया। अरे ये क्या हो गया? उसने बड़बड़ाते हुए स्कूटर को किक मारने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। चारों तरफ अंधेरा था और कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन सिग्नल गायब था। तभी दूर से एक हल्की सी सीटी की आवाज आई। रमेश का दिल धक से रह गया। उसने आसपास देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। कोई है वहां? उसने पुकारा, लेकिन जवाब में केवल उसकी ही आवाज की गूंज लौटी। फिर अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया और स्कूटर को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन तभी जमीन पर कुछ हल्का सा चमकता हुआ दिखा। उसने झुककर देखा, यह एक पुराना जंग लगा हुआ लॉकेट था, जिस पर कुछ अजीब से निशान बने थे। जैसे ही उसने लॉकेट को हाथ में लिया, हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। अचानक जंगल से एक और आवाज आई। इस बार यह सीटी नहीं, बल्कि एक दबी हुई चीख थी। रमेश का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने लॉकेट को जेब में डाला और तेजी से जंगल की ओर देखा। कोहरे के बीच उसे एक काली आकृति दिखी, जो पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। वह आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं, वह चेहरा नहीं था। वह एक काला, खाली साया था, जिसकी आंखें लाल रंग से चमक रही थीं। रमेश के पैर जम गए। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। रमेश ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और पीछे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों तले जमीन खिसक रही थी। तभी उसकी जेब में रखा लॉकेट गर्म होने लगा। उसने उसे निकाला और देखा कि लॉकेट के निशान अब चमक रहे थे, मानो कोई प्राचीन जादू जाग उठा हो। उस आकृति ने एक भयानक चीख मारी और कोहरे में गायब हो गई। रमेश की सांसें तेज थीं और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह समझ गया कि यह लॉकेट कोई साधारण चीज नहीं थी, और यह जंगल, यह गांव, यहाँ कुछ ऐसा छिपा था जो इंसानी समझ से परे था। क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा, या यह उसकी आखिरी खोज होगी? रमेश की सांसें अभी भी तेज थीं। लॉकेट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े हुए वह जंगल के उस सुनसान रास्ते पर खड़ा था। कोहरा अब और घना हो चुका था, मानो कोई जीवित साये की तरह उसे घेर रहा हो। उसकी टॉर्च की रोशनी कोहरे को भेदने में नाकाम थी, और हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे घूर रही हों। उसने लॉकेट को ध्यान से देखा। इसके निशान अब भी हल्के हल्के चमक रहे थे, लेकिन अब वे गर्म नहीं थे। उन निशानों में कुछ प्राचीन लेखन जैसा था, जो उसकी समझ से परे था। ये क्या चीज है? उसने बड़बड़ाया, लेकिन उसकी आवाज हवा में गूंजकर खामोश हो गई। तभी जंगल से एक और आवाज आई। इस बार यह चीख नहीं थी, बल्कि एक धीमी भयानक फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रमेश, आवाज इतनी ठंडी थी कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई।
उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोहरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ दिखा, जमीन पर खून के धब्बे। वे ताजा थे, मानो अभी अभी कोई घायल हुआ हो। रमेश का मन हुआ कि वह भाग जाए, लेकिन पत्रकारिता का जुनून और उस लॉकेट का रहस्य उसे रोक रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और खून के निशानों का पीछा करना शुरू किया। निशान उसे जंगल के और गहरे हिस्से में ले जा रहे थे, जहां पेड़ों की टहनियां टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों की तरह दिख रही थीं, मानो वे उसे पकड़ने को तैयार हों। कुछ कदम चलने के बाद वह एक छोटे से खुले मैदान में पहुंचा। वहां कोहरे के बीच एक पुराना जीर्णशीर्ण मंदिर खड़ा था। मंदिर की दीवारें काई से ढकी थीं और उसकी मूर्तियां टूटी फूटी थीं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर का स्लैब था, जिस पर वही निशान बने थे जो लॉकेट पर थे। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने लॉकेट को स्लैब के पास लाया और जैसे ही वह पास हुआ, स्लैब में से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, मानो कोई प्राचीन शक्ति जाग उठी हो। अचानक मंदिर के अंदर से एक भयानक हंसी गूंजी। यह हंसी इंसानी नहीं थी, यह किसी ऐसी चीज की थी जो इस दुनिया से परे थी। रमेश ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हुए हो। कोहरे में वह काली आकृति फिर से प्रकट हुई, इस बार और करीब। उसकी लाल आंखें अब और चमक रही थीं, और उसके चेहरे का खालीपन ऐसा था कि रमेश की आत्मा तक कांप उठी। तूने उसे छुआ? आकृति ने फुसफुसाया, और उसकी आवाज रमेश के दिमाग में गूंजने लगी। अब तू हमारा है। रमेश ने लॉकेट को और जोर से पकड़ा, लेकिन तभी उसे अपने हाथ में जलन महसूस हुई। उसने देखा कि लॉकेट अब लाल गर्म हो चुका था और उसके निशान उसकी हथेली में जलने लगे। दर्द से चीखते हुए उसने लॉकेट को छोड़ दिया, लेकिन वह हवा में तैरने लगा, मानो कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो। मंदिर के अंदर से अब और भयानक आवाजें आने लगीं, कई सायों की फुसफुसाहट, चीखें और एक गहरी डरावनी हंसी। रमेश ने देखा कि कोहरे में और आकृतियां उभर रही थीं, कुछ इंसानों जैसी, कुछ विकृत और डरावनी। उनकी आंखें लाल थीं और वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। अचानक लॉकेट से एक तेज रोशनी निकली और साए चीखते हुए पीछे हट गए। रमेश को एक पल के लिए राहत मिली, लेकिन वह जानता था कि यह खतरा टला नहीं है। मंदिर के अंदर कुछ था, कोई प्राचीन भयानक शक्ति जो अब जाग चुकी थी, और वह लॉकेट जो उसने अनजाने में उठा लिया था, उस शक्ति का हिस्सा था। रमेश ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को आजाद किया और मंदिर से दूर भागने लगा। लेकिन जंगल अब पहले जैसा नहीं था। पेड़ों की टहनियां अब जीवित,